Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Lakshman Prasad Chaudhary. Welcome to all. जैसे कि हम आपको बता चुके हैं लास्ट क्लास में हम आपको SCF LCM के बारे में बताए थे और आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन कराए थे। दोस्तों आज हम SCF और LCM के क्वेश्चंस देखेंगे आपकी NCERT बुक के। जैसे कि हमारे पास ये NCERT बुक है, आपको अच्छे से पता है ये NCERT बुक है, ये आपका रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है। और इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि इसमें जैसे बहुत से हैं क्वेश्चंस, जैसे आपको एक्सरसाइज में आपको दिखा दूँ, जैसे ये 1.1, ये जो है 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं, ये 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं, ये जैसे आपको जहाँ पे जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये आपको SCF फाइंड द LCM, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 1.2 का। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये क्वेश्चन करा दिए थे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM एंड HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों व्हाट इज़ SCF। तो SCF क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। तो SCF का दोस्तों मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समवर्तक बोलते हैं इसको, और एक होता है लघुत्तम समवर्तक। तो इसका SCF का मतलब होता है कि जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दो नंबर्स को बराबर बराबर डिवाइड करता है, जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप लें 6 और 20 लेंगे, तो 6 और 20 में सबसे बड़ा SCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनको डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 6 और 20 में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो उनमें आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आप 6 के फैक्टर आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 20 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं आप 20 के लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू आपको आ जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ से जैसे देखिए कॉमन जो दिखता है आपको ये 2, तो यहाँ पे 2 ही इसका SCF होगा। ठीक है, और कोई तो कॉमन है नहीं, क्योंकि 3 है यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो 2 इसका SCF होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बोल रहा है फाइंड द SCF एंड LCM। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन दिया है 26 एंड 91 का आपको LCM निकालना है। तो सबसे पहले आप 26 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 26 का, इसको 2 से करिए। तो 2 से करेंगे तो कैसे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसके बाद ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। अब इसके बाद इसको आप 91 से कर सकते हैं। 91 से करेंगे तो आपको अच्छे से पता है 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, और यहाँ पे 2 बचा तो 7 3 जा 21, और फिर इसके बाद 13 1 जा 13। तो इस टाइप से आपको कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी पेयरिंग लिखना है। जैसे आपको 26, अब आपका ये होगा 2 इंटू 13। ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना है 91, तो इसकी पेयरिंग क्या होगी आपको अच्छे से पता है। इसकी जो पेयरिंग होगी वो होगी 7 इंटू 13। अब यहाँ से आपको लिखना है SCF। क्या लिखना है, SCF। और SCF किसका किसका निकाल रहे हैं आप, यहाँ पे SCF आप निकाल रहे हैं 26, अच्छे से लिख लीजिए, और 91 का। तो यहाँ पे तरीका है लिखने का। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, जैसे इसमें देखिए कॉमन क्या है, 13 दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही SCF होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों के फैक्टराइजेशन में। आपको बात समझ में आई। अब 13 वो कॉमन फैक्टर है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, और इसका वेरिफिकेशन भी आपको बोला हैगा। वेरिफिकेशन के लिए एक फार्मूला है अपने पास, देखिए ध्यान से मैं आपको बता दूँ। वेरिफिकेशन के लिए अपने पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है अपने पास LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जैसे कि LCM आपका कितना है, खुद देखिए आप। LCM आपका, अभी LCM तो हालांकि अपन ने निकाला नहीं है। अब LCM कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी।
जैसे एलसीएम निकालने का तरीका, ये एचसीएफ निकाल लिया आपने। अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, एलसीएम के लिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ। जैसे आपको इसी नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो जैसे आपने लिखा 26 की पेयरिंग क्या थी, 2 13 थी, और इसके बाद 91 की पेयरिंग क्या थी, 7 × 13। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको एलसीएम लिखना है और बराबर लगा के, अब इसमें जो कॉमन है पहले उसको रख लीजिए, जो एचसीएफ आपका आया था, जैसे 13 आया था। इसके बाद जो बचे हुए फैक्टर्स हैं, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो आप 2 भी लिख लीजिए और 7 भी लिख लीजिए, जितने बचे हुए वो भी लिखे जाएंगे। तो ये इसका एलसीएम होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, तो जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 26 × 7, तो 7 6 × 2 42, और कैरी ओवर 4, 7 2 × 14 और 4 82 18 सॉरी। ठीक है, तो यह जाएगा 182, इसका एलसीएम होगा। अब देखिए इसका वेरिफिकेशन यहाँ से, इस फॉर्मूले से इसका वेरिफिकेशन होगा। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये फार्मूला मेन है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अब देखिए एलसीएम कितना है, इसका एलएचएस साइड है एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 182, और एचसीएफ कितना आया 13। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा 26 × 91। ठीक है, तो अब इनका आपको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने में आपका जितना भी आंसर आता है तो आप इनमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने में, इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो इनका आंसर आ रहा है जैसे आपका 2 3 6 6। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो 2 3 6 6 आएगा, और यहाँ पे भी 2 3 6 6 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जैसे सेकंड क्वेश्चन है, और वो हैगा आपका 510 एंड 92। तो सबसे पहले 5 10 का करिए ज़रा, 510 को करिए, तो इसको आप 2 से ही करेंगे, 2 2 × 4। ठीक है, इसके बाद 1 यहाँ पे हो गया तो 11 हो गया, 2 5 × 10, फिर यहाँ 1 बचा, फिर ये 2 5 × 10। अब इसको आप 5 से करिए क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 5 जा कितना होगा 25, और 5 1 जा 5। इसके बाद 3 से करिए, तो 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 20, और ये 17 1 जा 17। इसके बाद आप इसको 92 से कर सकते हैं, तो 92 से करेंगे तो क्या होगा 2 2 4 जा 8, और ये 2 6 जा 12। अब इसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसके बाद 23 1 जा 23। तो इस टाइप से आपको ये करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसकी पेयरिंग, देखिए इसकी पेयरिंग जो है क्या है, पेयरिंग इसकी 5 1 10 की पेयरिंग होगी 2 × 5 × 3 × 17, और यहाँ पे 92 की जो पेयरिंग होगी वो होगी आपकी 2 × 2 × 23। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, एचसीएफ जैसे आप बोलें, एचसीएफ को अपन मानते हैं छोटा फंक्शन। तो जैसे छोटे फंक्शन में आप क्या करते हैं, जैसे बर्थडे वगैरह होता है तो आप अपने खास लोगों को बुलाते हैं ना, तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे आप ये छोटा फंक्शन है, एचसीएफ का मतलब छोटा, बर्थडे पार्टी हो रही है, छोटा मोटा फंक्शन है, तो यहाँ पे आप छोटे लोगों, कम लोगों को बुलाएंगे। जैसे क्लोज है, ये 2 कॉमन है ना, तो ये 2 तो आना ही है कन्फर्म, बहुत यानी अपना खास रिश्तेदार है, तो ये तो आएगा ही बर्थडे में क्योंकि बगल ही वाला है। ठीक है, अब देखिए और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये छोटी पार्टी में भी ये आता है। अब देखिए, अब जैसे एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम का मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब कि बड़ा फंक्शन जब होता है तो आप क्या करते हैं, जो खास है वो तो पहले ही जाएगा 4 दिन पहले शादी में। इसके बाद क्या होगा, जो बचे हुए हैं वो सब भी आएंगे, जो दूर के रिश्तेदार हैं। तो 5 3 17 कॉमन नहीं है, 2 भी ऊपर नहीं है, तो सबको बुलाइए, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा, 17 भी आएगा। भाई शादी है ना, बड़ा फंक्शन है, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब इनका मल्टीपल कीजिए, जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 1 10 का, इन दोनों का जो एचसीएफ होता है आपका ये एलसीएम, तो एलसीएम इनका आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, इस टाइप से। अब इन दोनों का वेरिफिकेशन करना है आपको, ये समझ में आया आप लोगों को, ये इस टाइप से। दूसरा एक तरीका और है, जैसे आपको एक फार्मूला, आपको अभी हम वेरिफिकेशन बता देते हैं, इसके बाद बताते हैं। वेरिफिकेशन बड़ा सिंपल है, आपको अच्छे से पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है फार्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है फार्मूला। अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
तो HCF कितना आया आपको देखिए खुद पता है 2 आया है। LCM कितना आया है, अगर LCM आपका बहुत लंबा चौड़ा ये 2 3 4 6 0। अब इसका इंटू कर देंगे, 2 0 जा 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 4 6 9 2 0 आएगा। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे तो आपको अच्छे से पता है 510 इंटू 92 दो नंबर्स हैं, इनका इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से वेरीफाइड होता है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। ठीक है, तो हमें आपको अब आप लोगों को बहुत बारीकी से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये आप समझ में आ रहे हैं, इस टाइप से इनको करना होता है। अब मैं आपको बता रहा था एक और जो फॉर्मूले की बात कर रहा था, तो वो फार्मूला देखिए क्या होता है। जैसे कि LCM इंटू HCF और होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मान के चलो वो दो नंबर A और B है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप अगर HCF जैसे मान के चलो आपको पता है और LCM निकालना है, तो आप कुछ ना करें, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF से डिवाइड कर दीजिए तो आपको LCM मिल जाएगा। और अगर आपको HCF चाहिए तो LCM से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मतलब नहीं है, आप HCF से ही डिवाइड करेंगे। अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इस क्वेश्चन में 510 और 92 को अगर इसके HCF से हम डिवाइड कर दें तो हमको LCM मिल जाएगा। जैसे इसको काट सकते हैं तो कितना आएगा 5 10, और ये कितना जाएगा 92 का हाफ कितना होता है 46। तो जब इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा इसका जो LCM है। जो LCM इसका आया था 2 3 4 6 0, इस टाइप से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको ये क्वेश्चन है कि जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन है इसी में, वो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे 3 3 6 एंड 54 है, तो अब 3 3 6 का पहले आप निकालेंगे, तो 3 3 6 का सबसे पहले निकालिए फैक्टर, तो 3 3 6। अब इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अब फिर यहाँ पे 2 8 जा 16। देखिए 2 1 जा 2, एक यहाँ बचा, 2 6 जा 12, एक बचा 2 8 जा, फिर इसके बाद 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 2 से करते रहिए जब तक यहाँ इवन नंबर हो लास्ट में, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, इसके बाद देखिए फिर 2 से करिए, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर अब चेंज करिए 7 से करिए, 7 3 जा, 7 3 जा, और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आप 54 से करिए, तो 54 से करेंगे तो कितना होगा 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इसके बाद 3 से करिए, 3 9 जा, और फिर इसके बाद 3 से करिए कितना होगा 3 3 जा 3 1 जा 3। तो इस टाइप से आपको उसको करना है। बात समझ में आई। अब इसके बाद इसकी पेयरिंग बनाइए, पेयरिंग बनाइए। तो आप इसकी पेयरिंग जब बनाएंगे तो होगा क्या 3 3 6, और ये आपका जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7। इसके बाद आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे 54 की पेयरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ से देखिए, अब वही काम है, आपको पता है ये छोटा फंक्शन है, आपको सबसे पहले HCF निकालना है, आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड HCF। तो HCF निकालेंगे तो आपको पता है छोटा फंक्शन है तो 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा। यहाँ 3 कॉमन है, ये 3 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 क्या होगा HCF। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। बात समझ में आई। यानी जो खास व्यक्ति उनको आप छोटे फंक्शन में बुलाएंगे, जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह। अब जैसे LCM क्या होगा, बड़ा फंक्शन है तो सब आएंगे, तो ये 2 जो कॉमन है ये तो आने ही हैं। इसके अलावा अब ये 2 को नहीं बुलाए थे आपने छोटी पार्टी में, तो शादी में तो बुलाएंगे, तो 2 2 2 7 ये सब आएंगे। 2 इंटू 2 इंटू कितने हैं 2 2 3 बार 2 है, तो ये लिखिए। इसके बाद फिर ये 7 को लिखिए। अब यहाँ से 3 और 3 को ही बुलाइए। तो दूर दूर के रिश्तेदार को चुन चुन के निमंत्रण दिया जाता है शादी में, वही सिस्टम LCM का है। बात समझ में आ रही है। ऐसे तो 2 3 जा कितना होगा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, और ये 7 3 जा कितना होगा 21 इंटू 3। सबका इंटू कर दीजिए स्पीड से। अब जब इनका आप LCM निकालेंगे तो आएगा 324, 3024 कितना आएगा 3024 करके देख लीजिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद वेरिफिकेशन करिए। वेरिफिकेशन आपको अच्छे से पता है कैसे कि करना है आपको वेरिफिकेशन आपको अच्छे से पता है कैसे करना है।
तो यहाँ पे होगा HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जैसे आपका HCF कितना आया, आपका HCF आया 6, आपका LCM कितना आया, आपका LCM कितना आया, जल्दी बोलिए। आपका LCM आया सपोज 3024। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब 336 इंटू 54 का इंटू। अब आप इंटू करिए, 6 4 जा कितना होगा 24, 6 2 जा कितना होगा 12, 12 और 2 कितना होता है 14। इसके बाद आपका आ जाएगा कितना 14, 1 आ जाएगा, फिर 6 0 जा 0 और ये 1 आ जाएगा, 6 3 जा कितना होगा 18। तो ये 18114 आएगा, ये भी 18114 आएगा। तो ऐसे LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा RHS। तो ये आपको बात समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके LCM HCF के स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें आपको LCM HCF निकालना है इंटीजर्स अप्लाइंग वाला। और ये 12 15 21, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। NCERT जो न्यू है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, और पुरानी NCERT में 1.2 है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, इसका आपको LCM निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है 12 के आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। बात समझ में आई। यहाँ 15 से करेंगे तो 3 से करना पड़ेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसके बाद 21 से करिए, 3 7 जा और 7 1 जा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आप 12 के फैक्टर लिखिए आराम से। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा, इसके बाद आप लिखेंगे 15, तो आ जाएगा 3 इंटू 5, और फिर इसके बाद आप लिखेंगे 21, तो 21 का फैक्टर होगा 3 इंटू 7। तो दोस्तों आपने अच्छे से देखा होगा। अब आप लिखेंगे यहाँ पे HCF जो निकलेगा, HCF इनका कैसे निकलेगा, जो कॉमन होगा। 3 देखिए सब में कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो ये हो गया HCF। अब दूसरा मैटर, इसके बाद दूसरा मैटर ये है कि अब आपको जैसे इसमें निकालना है, तो LCM निकालने के लिए फिर वही तरीका, छोटा फंक्शन बड़ा फंक्शन जो आपको बताया है। LCM निकालने का तरीका क्या है, 3 तो आएगा ही, बहुत ख़ास मेंबर है तो पहले ही आ जाएगा। तो आपको 3 को तो बुलाना ही है शादी में, जिसको आपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था। अब क्या करेंगे, ये 2 2 को भी बुलाएंगे, और ये 5 भी आएगा, और ये 7 भी आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हुआ। ठीक है, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। तो 60 इंटू 7, तो 7 6 42, तो कितना आ जाएगा 420। तो इसका जो LCM होगा वो 420 आएगा। बात समझ में आ गई। ध्यान रखना इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं। तो HCF इक्वल टू यहाँ पे जो होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन LCM, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई आपको, आई होप समझ में आ गई होगी। अब दूसरा मैटर समझिए, अब दूसरा क्वेश्चन बेटा समझिए। तो मैं बेटा आज थोड़ा लंबा वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो आप लोग के भले के लिए, कि हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कोर्स हो पाए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका 17, 23, 29। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 का फैक्टर होगा 17 इंटू 1, 23 का फैक्टर होगा 23 इंटू 1। कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, क्योंकि कुछ इसमें कैंसिल नहीं होगा, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर उसी का उल्टा होता है, उसी का छोटा भाई होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 2 3 4 5 6, तो 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर। तो बेटा 5 भी ये 4 है, तो 4 कंपोजिट हो जाएगा, 5 क्या होगा प्राइम, और फिर 6 कंपोजिट होगा। तो इसमें अल्टरनेट चलता है। 6 क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अब इसको देखिए, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 1 बेटा। ध्यान रखना, जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका HCF कितना हो जाता है 1। तो इनका होगा HCF 1, और इनका LCM आपको अच्छे से पता है। अब 1 तो आएगा ही, कॉमन है, फिर सबका इंटू कर दो, 17 भी आएगा, 23 भी, 29 भी, सबका इंटू करेंगे तो आपको अच्छे से पता है 11339 आएगा। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। बात समझ में आई बच्चों।
इसके बाद एक और देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन है इसी का। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है, तो आएगा 8, 9, 25, ये नंबर्स हैं 8, 9, 25। अब 8 को फैक्टराइज करिए आप लोग, आपको अच्छे से पता है 8 आपसे फैक्टराइज करते बन जाएगा। तो जब आप 8 को फैक्टराइज करेंगे तो अच्छे से पता है 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके बाद 9 को फैक्टराइज करिए, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3। और यहाँ पे आप 25 को फैक्टराइज करिए, 5 5 जा 25। अब आपको अच्छे से दिखेगा किसी की पेयरिंग बनेगी नहीं, कॉमन कुछ भी दिखेगा नहीं आपको, इसमें कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अब देखिए जैसा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये पेयरिंग बनी। इसके बाद 9 की पेयरिंग देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 25 की पेयरिंग देखो, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आपको कुछ दिख रहा है क्या कॉमन? आपको कुछ कॉमन ही नहीं दिखेगा, क्योंकि कॉमन है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। तो इन सब में 1 लगा देना, क्या लगा देना, 1। तो इनका एचसीएफ भी क्या होगा, 1। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ जब कोई साथ भी देता है तो कौन साथ देता है, ऊपर वाला, ठीक है। तो इसी टाइप से जब इनमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो सब में होता है ना, तो 1 तो सब में कॉमन होता है। इसी टाइप से एलसीएम जब अब इनका निकालने बैठोगे तो क्या होगा, सारे नंबर्स को बुलाना पड़ेगा, सारे नंबर्स को बुलाना पड़ेगा। 2 आएगा, 2 आएगा 3 बार 2, फिर 3 आएंगे 2 बार, अब 5 भी आएंगे 2 बार, और 1 बार 1, है ना। सबका इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1800। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1800। तो वेरिफिकेशन वगैरह बेटा आप लोग कर लेना, है ना, तो कोई इसमें ज़्यादा नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, अब मैं दूसरे पेपर में करता हूँ उसको, ठीक है। तो जैसे वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का है, बोल रहा है गिवन दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या बोल रहा है, गिवन दैट, ये आपको एलसीएम जो है, एचसीएफ जो है, एचसीएफ आपको दिया गया है 306, 306, 65657 का जो क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ आपको गिवन है 9। यू हैव टू फाइंड एलसीएम, यू हैव टू फाइंड एलसीएम, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये आपको निकालना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फार्मूला लगाना है, काम बन जाएगा। कैसे कैसे काम बनेगा ये भी समझ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही फार्मूला था कि नहीं बोलिए। अब आपको एचसीएफ गिवन है तो आप एलसीएम बराबर फार्मूला बना सकते हैं, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन क्या बना देंगे, एचसीएफ बना देंगे। अब दो नंबर्स के प्रोडक्ट जो हैं तो आपको अच्छे से पता है, वो तो दिए ही क्वेश्चन ही में। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब जो दिए गए हैं 306 इंटू 657, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना है 9। तो 9 से कट करिए तो 9 3 जा कितना होगा 27, 3 बचा, 9 4 जा 36। अब ये 34 इंटू 657 आया। अब इनका इंटू जब करोगे आप तो इनका इंटू आएगा 22,338, ध्यान रखिएगा कितना आएगा, 22,338 आएगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे इसका वेरिफिकेशन कैसा होगा सर, तो इसमें वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि वेरिफिकेशन बोला नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम पूछा था हमसे। बात समझ में आ गई है आपको, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। दूसरा एक मैटर ये है इसमें क्वेश्चन में, एक और मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बोला है चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जैसे आपको बोलेगा 6n को इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n होगा, अच्छे से पता है आपको 6 को कैसे ब्रेक किया जाएगा। इन विच 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर एंड द नंबर विच एंड विथ 0 इज़ डिविजिबल बाय 5। ये ध्यान रखना अच्छे से, जो एंड जिनका भी नंबर्स का एंड होगा 0 तो वो 5 से डिविजिबल होते हैं, और यहाँ कहीं 5 नहीं आ रहा है इनके प्राइम फैक्टर में। 6 के प्राइम फैक्टर में लिखना, ठीक है, लिखेंगे द नंबर विच एंड विथ 0 इज़
डिविजिबल बाय 5। और यहाँ क्लियर दिख रहा है, क्लियरली क्या दिख रहा है कि इसके फैक्टर्स में 6 की जो है 6 के इसमें 6 की रेज़ टू पावर n में फैक्टर नहीं है, तो लिखेंगे 5। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 5 नहीं है, अतः ये क्या नहीं होगा, द नंबर 6 एंड कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको इसी थ्योरी पार्ट लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, y 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13। ठीक है, आर कंपोजिट नंबर, एक और नंबर दिया गया है, दूसरा एक और नंबर है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको ये एक नंबर इसको बोल रहा है कंपोजिट क्यों है ये, अब मैं आपको बताऊँ क्यों कंपोजिट है, बोलिए। देखिए कुछ मत करिए आप, यहाँ से 13 कॉमन लीजिए, 13 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 इंटू 11 बचेगा, यहाँ से तो 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, इसी टाइप से होगा। 13 जैसे ही कॉमन आप लेंगे तो 7 इंटू 11 हो जाएगा, अब 7 11 77 होगा, और ये प्लस 1 होगा, और ये 13 होगा। अब आप अच्छे से जानते हो ये 78 हो गया। अब 13 जब ये 78 कंपोजिट नंबर है तो इसका मल्टीपल तो होगा ही। जैसे मैं आपको बोलूँगा 4 कंपोजिट नंबर है और 3 से इंटू करूँगा तो 4 3 से कितना मिलेगा 12, तो ये तो कंपोजिट होगा ही। जब उसका मल्टीपल है तो उसका इंटू भी जो आएगा फाइनल आंसर, उसका मल्टीपल भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो लिखना विच इज़ कंपोजिट नंबर, इसको लिख देना विच इज़ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट आपको बताया था जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब दूसरा मैटर ये है, अब इसमें थोड़ा देखिए ज़रा, क्वेश्चन ये थोड़ा ज़रा अलग टाइप का है। इसमें बोल रहा है, ध्यान देखिए, इसमें आपको बोल रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। देखिए एक सर्कुलर पाथ है भाई साहब, ध्यान रखिए ज़रा, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ में, ठीक है, क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ये स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव द 1 राउंड ऑफ फील्ड। अब देखिए यहाँ सोनिया नाम की एक लड़की है, सोनिया, ये 18 मिनट लेती है इसका एक चक्कर लगाने पे ड्राइव करते हुए, और रवि थोड़ा गाड़ी तेज़ चलाता है। ठीक है, तो ये कितना लेता है, 12 मिनट। ठीक है, ध्यान रखना। अब वो बोल रहे हैं फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज इसी पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया। अब सोनिया मान के चलो यहाँ तक पहुँची, अब सोनिया थोड़ा स्लो चलती है, ये भाई साहब 12 मिनट में लगा, इसका मतलब तेज़ स्पीड है, तो ये खट से सोनिया को दोबारा कब कवर करेंगे ये पूछा है। ठीक है, आपसे पूछा है गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये कहाँ मिलेंगे इस पॉइंट के बाद। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, लड़के वैसे भी गाड़ी तेज़ चलाते हैं, लड़कियाँ स्लो चलाती हैं। ठीक है, क्योंकि पापा की परी होती हैं लड़कियाँ, इसीलिए है ना, स्लो चलाती हैं फिर भी गिर जाती हैं, वो बात की बात है। अब देखो क्या होगा, इसको आप अगर फैक्टराइज करोगे तो इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ 12 का फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें आपको ध्यान रखना एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम, यानी आपको मैक्सिमम टाइम बताना है जिसके बाद ये दोनों मिलें। तो जैसे आप इसमें एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकलेगा, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको ये 2, तो ये 2 तो आएगा ही, ये 3 भी कॉमन दिख रहा होगा तो ये 3 भी आएगा। लेकिन अब ये 3 2 बच गए हैं जो बिना पेयर के, तो इनको भी बुला लो, 3 और 1 2, 3 दूनी कितना हो गया 6, और ये 3 दूनी कितना हो गया 6। इसका मतलब 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, यानी कि यहाँ पे जैसे दोनों मिले, हाउ हेलो हुई, अच्छा आप कितनी टाइम आए, हम इतनी टाइम आए, इसके बाद फिर जब ये गाड़ी तेज़ चलाएगा, ये यहीं तक पहुँचे, अब ये रवि क्या है ओवरटेक करके निकल के फिर घूम के यहाँ मिल जाएगा, तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा, और निकालने का तरीका आपको अच्छे से पता है। 18 12 का तो आप फैक्टर निकाल ही लेंगे, कोई इसमें बड़ा काम है नहीं। 18 और 12 का आपको अच्छे से बनता होगा। 18 का 2 से करेंगे, 2 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 1 जा 3, इसी टाइप से 12 का भी कर लेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 1 जा। बाकी ये मैंने प्रोसेस आपको बता दी है। तो ये आपका जो पूरी एक्सरसाइज है, ये 1.1 है न्यू बुक में, तो ये पूरी मैंने ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। अभी मैं 12th क्लास की भी सीरीज़ बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।